ओम शांति। सुनते हैं 21 नवंबर 98 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली की टाइटल है सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव करना। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा को कौन कौन से खजानों के मालिक बच्चों पर नाज है। नंबर 2, जीवन मुक्त अवस्था की क्या निशानी है। नंबर 3, बच्चों की 3 प्रकार की स्टेज कौन सी है। लास्ट, कौन सा अभ्यास विदेही अवस्था के अभ्यास को बढ़ाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हैं बाबा ने। तो सुनते हैं मुरली 21 नवंबर 98 की मुरली। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट पुरुषार्थी भी है, फिर भी विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप को जान पहचान और भाग्य विधाता के डायरेक्ट बच्चे बन गए। ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी आत्मा का ना है ना हो सकता। साथ साथ सारे विश्व में सबसे संपत्तिवान व धनवान और कोई हो नहीं सकता। चाहे कितना भी पद्मापति हो, चाहे कितना भी पद्मापति हो, लेकिन आप बच्चों के खजाने से कोई की भी तुलना नहीं है, क्योंकि बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। सारे दिन में हर रोज चाहे 1-2 कदम भी बाप की याद में रहें व कदम उठाया तो हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम जमा हुए। ऐसा कोई होगा जो एक दिन में पद्मों की कमाई करे। इसलिए बाप दादा कहते हैं, अगर भाग्यवान देखना हो व रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्मा देखनी है तो बाप के बच्चों को देखो। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लकीएस्ट इन द वर्ल्ड, भाग्यवान। आप बच्चों के पास सिर्फ एक स्थूल धन का खजाना नहीं, वो तो सिर्फ धन के साहूकार हैं। और आप बच्चे कितने खजानों से भरपूर हैं। खजानों की लिस्ट जानते हो? यह स्थूल धन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्वगुणों का खजाना, खुशी का खजाना और सर्व को सुख शांति का रास्ता बताने से जो दुआओं का खजाना मिलता है, यह अविनाशी खजाने स्वाय परमात्म बच्चों के अविनाशी किसके पास नहीं है। तो बाप दादा को ऐसे खजानों के मालिक बच्चों पर कितना रूहानी नाज है। बाप दादा सदा बच्चों को ऐसे संपन्न देख यही गीत गाते, क्या वाह बच्चे वाह। आपको भी अपने पर इतना ही रूहानी नाज अर्थात नशा है ना। हाथ की ताली बजा सकते हो, दोनों हाथ को क्यों तकलीफ देते हो, एक हाथ की बजाओ। एक हाथ की ताली बजाना आता है ना। ब्राह्मणों को सब कुछ निराला है। ब्राह्मणों का, ब्राह्मण शांत पसंद है ना, इसलिए ताली भी शांति की ठीक है। तो नशा तो सभी को सदा है भी और आगे भी रहेगा, निश्चित है। बाप दादा समय के परिवर्तन की तीव्र रफ्तार को देख बच्चों से पुरुषार्थ की रफ्तार को भी देखते रहते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में सदा देखने चाहते हैं। आप सबका ये चैलेंज है कि बाप से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा आकर लो, लेकिन आपको तो हाँ विशेष क्या है, मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है ना, या नहीं मिला है। सतयुग में या मुक्ति धाम में मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे
मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अनुभव अभी संगम पर ही करना है। वहाँ तो पता ही नहीं होगा सतयुग में कि वर्षा मिला हुआ है। जीवन में रहते समय नाजुक होते, परिस्थितियाँ समस्याएं वायुमंडल डबल दूषित होते हुए भी इन सब प्रभावों से मुक्त, जीवन में रहते इन सर्व भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं हो, ऐसे जीवन मुक्त बने हो व अंत में बनेंगे। अब बनेंगे या अंत में बनेंगे? जो समझते हैं अंत में बनने की बजाय अभी बनना है वह बने हैं, या बनना ही है वह हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया, दोनों में मिक्स हाथ उठा रहे हैं, चतुर हैं। भले चतुराई करो, लेकिन बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं, अटेंशन प्लीज। हर एक ब्राह्मण बच्चे को, बाप को बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनाना ही है, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधियों क्या है विधि? इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? आपके मुख में गुलाब जामुन, सबके मुख में गुलाब जामुन आ गया ना, लेकिन ये गुलाब जामुन है अभी बंधन मुक्त बनने का। ऐसे नहीं कि गुलाब जामुन खा जाओ। हाल की शोभा बहुत अच्छी है, एकदम माला लगती है। यहाँ से आकर देखो तो ऐसे माला लगती है। ये कुर्सियों वालों की माला तैयार हो गई है। अच्छा है, कारणे कारणे जैसे अभी कुर्सी ली है ना, ऐसे अब बाप दादा फाइनल समय प्रमाण सीटी बजाएंगे कि जीवन मुक्ति कर की कुर्सी पर बैठ जाओ, तो भी बैठेंगे या अभी कुर्सी पर बैठे। ऐसे नहीं कि धरनी पर बैठे हुए कुर्सी नहीं लेंगे, पहले आप धरनी पर बैठना, यह है तपस्या की निशानी, और तंदुरुस्ती की निशानी है। हेल्थ भी तपस्या द्वारा, हाँ, और तंदुरुस्ती की निशानी है, हेल्थ भी है तपस्या द्वारा, खजानों की वेल्थ भी है। और जहाँ हेल्थ वेल्थ है वहाँ हैप्पीनेस तो है ही। तो अच्छा है हेल्दी और वेल्दी हो। तो बाप दादा आज देख रहे थे कि बच्चों की 3 प्रकार की स्टेज हैं। कौन कौन सी? एक है पुरुषार्थी, उसमें पुरुषार्थी भी हैं और तीव्र पुरुषार्थी भी हैं। दूसरे हैं जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध जीवन मुक्त अवस्था की स्टेज में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की संपूर्ण स्टेज है देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव। तो 3 स्टेज देखी। क्या पुरुषार्थ की स्टेज में ज़्यादा देखे? प्रारब्ध जीवन मुक्त की प्रारब्ध, यह नहीं कि सेंटर के निमित्त बनने की, व स्पीकर अच्छा बनने की, व ड्रामा अनुसार अलग अलग विशेष सेवा के निमित्त बनने की, यह प्रारब्ध नहीं है। यह तो लिफ्ट है और आगे बढ़ने की, सर्व द्वारा दुआएं लेने की, लेकिन प्रारब्ध है जीवन मुक्त की। कोई बंधन नहीं हो। आप लोग एक चित्र दिखाते हो ना, साधारण अज्ञानी आत्मा को कितनी रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो। यह अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की जंजीर, मोटे मोटे बंधन हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। लोहे की जंजीर अभी नहीं है जो दिखाई दे देवे, बहुत महीन भी हैं, रॉयल भी हैं, पर्सनैलिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते। अपनी परछाई महसूस होती है, अच्छाई है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम बहुत अच्छे, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे थे कि जीवन बंद के धागे मेजॉरिटी में, चाहे एक हो चाहे आधा हो, लेकिन जीवन मुक्त बहुत बहुत थोड़े देखे। तो बाप दादा देख रहे थे कि हिसाब के अनुसार ये सेकंड स्टेज है, जीवन मुक्त लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की। तो बाप दादा कहते हैं कि 99 के चक्कर को छोड़ो, हाँ?
बच्चे पूछते हैं 99 आएगा क्या होगा, 98 की मुरली है ना। हाँ, 99 के चक्कर को छोड़ो, अभी से विदेही स्थिति का बहुत अनुभव चाहिए। जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। विदेही अवस्था अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। चाहे प्रकृति के पांचों तत्व भी अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद आनर अनुभव करेगा। तो जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वे ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर होने का सबूत देगा। बाप दादा समय प्रति समय इशारे देते भी हैं और देते रहेंगे। आप सोचते भी हो, प्लान बनाते भी हो, बनाओ, भले सोचो, लेकिन क्या होगा, उस आश्चर्यवत होकर नहीं, विदेही साक्षी बन सोचो। लेकिन सोचा, प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता स्थिति की है। जैसे बादल आए चले गए और विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। अभी लास्ट समय को सोचते ही, लेकिन लास्ट स्थिति को सोचो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान, सर्वश्रेष्ठ खजानों के मालिक, सदा सेवा और स्थिति का बैलेंस रखने वाले ज्ञानी तो आत्मा, सर्वशक्ति संपन्न आत्माएं, सदा बंधन मुक्त जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी बाबा की जीवन मुक्त अवस्था की निशानियाँ और खजानों से भरपूर। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।